आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। इतिहास में पहली बार बजट से पहले ही सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बजट से पहले सोना खरीद लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना समझदारी होगी? क्योंकि बजट को लेकर इस वक्त बाजार से बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और आज सोने चांदी के दामों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड न्यूज इंडिया की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज हालात कुछ अलग हैं। आज इतिहास में पहली बार बजट से पहले ही सोने और चांदी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। इसके साथ साथ हम पानी के जानते में धोरों में अगेंस्ट सोने के ताजा भाव के हिसाब से आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है या फिर यह तेजी और आगे बढ़ेगी। और सबसे अहम सवाल, क्या बजट से पहले सोने और चांदी के गहने बनवा लेना सही रहेगा या फिर बजट का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पूरी जानकारी और साफ विश्लेषण के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की सर्राफा मंडी पर नजर डालें तो एक ऐसा इतिहास बनता दिखाई दे रहा है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इतिहास में पहली बार आज चांदी के दामों ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज चांदी के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 345 है। 8 ग्राम चांदी का भाव है 2760 है। 10 ग्राम चांदी का भाव है 3450 है। 100 ग्राम चांदी का भाव है 34500 और 1 किलो चांदी का भाव है 345 शून्य। दोस्तों, ये वही स्तर है जहां पहुंचने की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी यह हकीकत वजह बन जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि आज चांदी के दामों में एक ही झटके में करीब 17,446 की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी चांदी ने अचानक बूम करते हुए सीधे ऊंची छलांग लगा दी है। आप खुद सोचिए, एक ही झटके में इतनी बड़ी तेजी, ये साफ संकेत देती है कि बाजार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर जानकार इस तेजी को कैसे देख रहे हैं? क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहां से मुनाफा वसूली और करेक्शन देखने को मिली है सकता है? और सबसे अहम बात, आने वाले दिनों में सोने और चांदी के बाजार का रुख क्या हो सकता है? तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं जानकारों की राय क्या है और आगे सोने व चांदी में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, तो फिर भारतीय बाजार में कभी कभी उतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई देती? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि प्रीमियम अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर कुछ ही समय में उतनी ही तेजी से कम भी हो जाता है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कमोडिटी एक्सचेंज काम कैसे करता है। एक्सचेंज कोई दाम तय नहीं करता। एक्सचेंज सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां खरीदने वाला और बेचने वाला आमने सामने आते हैं। जब दोनों एक ही दाम पर सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, तभी वह भाव ट्रेड होकर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर कोई बहुत ऊंचे दाम पर बेचने को तैयार है लेकिन उस दाम पर खरीदने वाला कोई नहीं है, तो वह भाव कभी ट्रेड नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता है तो उसे उससे जुड़े मार्जिन जोखिम और एक्सचेंज के नियमों का भी पालन करना होता है। इसलिए एमसीएक्स पर जो भाव दिखाई देते हैं वे वही होते हैं जिन पर असल में सौदे होते हैं। इसमें किसी एक पक्ष की मनमानी नहीं चलती। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम पूरी तरह मांग और सप्लाई से जुड़ा हुआ विषय है। जब बाजार में यह धारणा बनती है कि आगे भाव और बढ़ सकते हैं तो खरीदार ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन जैसे ही डर कम होता है या दो साल के दौरान से इसकी बाजार में मुनाफा वसूली शुरू होती है, वही प्रीमियम धीरे धीरे घटने लगता है। यही वजह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। पिछले हफ्ते बाजार पर जियोपॉलिटिकल घटनाओं का भी बड़ा असर देखने को मिला। दावोस की बैठकों, बड़े देशों के बयानों, ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों और ईरान से जुड़ी खबरों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। इसके साथ ही टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंकाएं भी बाजार में बनी हुई हैं,
जब जब दुनिया में ऐसे हालात बनते हैं, निवेशकों का रुझान जोखिम भरे एसेट्स से हटकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ जाता है। अब बाजार की नजरें आने वाले बजट पर भी टिकी हुई हैं। ज्वेलरी और बुलियन इंडस्ट्री की उम्मीद यही है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बजाय या तो स्थिर रखे या फिर कुछ राहत दे, क्योंकि कीमतें पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर हैं और अगर ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर कारीगरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में ज्यादा दबाव पूरे सेक्टर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इंडस्ट्री यह भी चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट और गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी योजनाओं को और आसान बनाया जाए, ताकि देश के अंदर पहले से मौजूद सोने का बेहतर इस्तेमाल हो सके। अगर लोग अपने सोने को सिस्टम में लाने के लिए प्रोत्साहित हो तो इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सकती है और इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल सकता है। अब अगर आने वाले हफ्ते की बात करें तो बाजार में वोलेटिलिटी बनी रहने की पूरी संभावना है। भारत में एक दिन की छुट्टी होने के कारण ट्रेडिंग सेशन छोटा रहेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार लगातार खुले रहेंगे। ऐसे में हर छोटी बड़ी खबर का असर भावों पर तुरंत पड़ सकता है। हाल के वर्षों में इतनी तेज और अचानक चाल बहुत कम देखने को मिली है। एक ही हफ्ते में 300 से $350 की तेजी अपने आप में एक असाधारण घटना मानी जा रही है। तकनीकी नजरिए से सोने में कुछ अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जरूर हैं, लेकिन मौजूदा हालात में किसी एक लेवल को पकड़कर चलना आसान नहीं है, क्योंकि हर मिनट वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और उसी के साथ भाव भी बदल सकते हैं। चांदी में भी आगे नया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती बनी रहती है तो घरेलू बाजार भी उससे अछूता नहीं रहेगा। हालांकि बीच बीच में करेक्शन और मुनाफा वसूली आती रहेगी, लेकिन फिलहाल ट्रेंड मजबूत ही नजर आ रहा है। अब आइए जाने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं बड़े बाजार में आगे कारणपुर आंक एक बरेगा लेते हैं। आज 18 कैरेट के रेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव आज बाजार में 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 12,019 और 10 ग्राम सोने का भाव है 1,20,190। अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और खास बात कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि सोने और चांदी से जुड़ी कोई भी जरूरी और काम की जानकारी हो तो हम उसे सीधे आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अगर आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव देखें तो बाजार में कीमतें कुछ इस प्रकार दर्ज की गई हैं। 1 ग्राम सोने का भाव है 14,690 है। 8 ग्राम सोने का भाव है 1,17,520 है। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,46,900 और 100 ग्राम सोने का भाव है 14,69,000। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि सोने और चांदी के दामों में तेजी बनी हुई है। पिछले सप्ताह जहां बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिली थी, वहीं अब आखिरी कारोबारी दिनों में कीमतों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस तेजी का असर आज शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट में भी साफ दिखाई दे रहा है। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 16,026 है। 8 ग्राम सोने का भाव है 1,28,208 है। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,60,260 और 100 ग्राम सोने का भाव है 16,02,600। यानी साफ है कि गिरावट के बाद बाजार ने फिर से मजबूती दिखाई है। सोना एक बार फिर ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह तेजी आगे भी बनी रहती है या फिर मुनाफा वसूली के चलते बाजार में दोबारा उतार चढ़ाव देखने को मिलता।